बहुत समय पहले की बात है जब रामायण का समय था। जंगलों में ऋषि मुनि तपस्या करते थे और धरती पर धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते थे। उसी समय एक बहुत ही वीर और बुद्धिमान पक्षी रहता था जिसका नाम था जटायु। जटायु साधारण पक्षी नहीं था, वो बहुत शक्तिशाली था और अयोध्या के राजा दशरथ का मित्र था। इसलिए वो भगवान राम को अपने पुत्र जैसा मानता था और हमेशा उनकी रक्षा के लिए तैयार रहता था। एक दिन की बात है, भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता वन में रह रहे थे। तभी लंका का राजा रावण छल से सीता माता का हरण करके उन्हें अपने रथ में बैठाकर ले जा रहा था। सीता माता बहुत घबराई हुई थीं और मदद के लिए पुकार रही थीं। उसी समय आसमान में उड़ते हुए जटायु ने यह दृश्य देखा। जैसे ही उसे समझ आया कि रावण सीता माता को जबरदस्ती ले जा रहा है, वो तुरंत नीचे आया और रावण के सामने खड़ा हो गया। जटायु ने साहस के साथ कहा, रावण, यह अधर्म है, मैं तुम्हें सीता माता को ले जाने नहीं दूंगा। रावण ने उसकी बात का मजाक उड़ाया, लेकिन जटायु पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अकेले ही रावण से युद्ध शुरू कर दिया। जटायु ने अपने पंखों और पंजों से रावण के रथ को तोड़ दिया और उसके घोड़ों को गिरा दिया। वो पूरी ताकत से लड़ता रहा, लेकिन रावण बहुत शक्तिशाली था। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार निकाली और जटायु के पंख काट दिए। जटायु घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसके मन में हार नहीं थी। उसने अपनी आखिरी सांस तक सीता माता को बचाने की कोशिश की। कुछ समय बाद जब भगवान राम और लक्ष्मण वहां पहुंचे तो उन्होंने जटायु को घायल अवस्था में देखा। जटायु ने बहुत कठिनाई से आंखें खोलीं और राम से कहा, प्रभु, रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया है। इतना कहकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। यह सुनकर भगवान राम बहुत दुखी हो गए। उन्होंने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उसका अंतिम संस्कार स्वयं किया। जटायु का बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा वीर वही होता है जो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करता। जटायु ने दिखाया कि धर्म और सत्य के लिए खड़े रहना ही सबसे बड़ा साहस है।